श्री राधे बोली नंद के लाल की जय। अब जब जब भगवान का प्राकट्य होता है तब तब भोले बाबा दर्शन करने के लिए आ गए। आज भगवान भोलेनाथ कैलाश से चढ़ करके साधु का वेश बना करके आए हैं और यशोदा के द्वार पर आकर के कहा भिक्षाम देहि। भीतर से मां यशोदा भिक्षा पात्र लेकर के आई। बोले ले बाबा ये भिक्षा। भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले मैया मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए बाबा? बोले तेरे लाला के दर्शन करना है। यशोदा ने कहा बोले बाबा बावलो हेरो तेरे गले में बड़े बड़े सर्प हैं, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, ऐसो रूप मेरो लाला सपने में देख ले तो डर जा। मैं तुमको लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले मैया मैं लाला के दर्शन करके जाऊंगा। माँ यशोदा ने कहा मैं नहीं करवाऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने हो शिव जी भोला गजब गाहे गोला आया है तेरे द्वार पे। हो मैया दरस करा दे तेरे लाल के। हो मैया दरस करा दे तेरे लाल के। हो शिव जी भोला गजब गाहे गोला आया है तेरे द्वार पे। मैया दरस करा दे तेरे लाल के। ओ मैया दरस करा दे तेरे लाल के। ओ मैया बोली नहीं हूँ मैं बोली तुम जाओ मेरे द्वार से। नहीं दरस कराऊं मेरे लाल के। नहीं दरस कराऊं मेरे लाल के। आइए दोनों हाथों से ताली से बाहर को।
बोले मैया मुझे तेरे लाला के दर्शन करने हैं। और मैया अगर तू दर्शन नहीं कराएगी तो पता है मैं क्या करूंगा। मैया ने कहा बोले क्या करेगा बाबा। अलख जगाऊंगा और धूनी लगाऊं, परंतु मैया बिन दर्शन नहीं जाऊं, मैं मर जाऊं लाला के गुण गाऊं, तू देखना कमाल रे। ओ मैया दर्श करा दे तेरे लाल के, मैया तेरे लाला को देखकर ही जाऊंगा। माँ यशोदा ने कहा बोले बाबा धन दौलत हीरा मोती सोना चांदी जो भी चाहिए वो ले ले, परंतु लाला के दर्शन की मांग मत कर, मैं तुझे लाला को नहीं दिखाऊंगी। बोले मैया मैं अलग जगाऊंगा। मैया ने कहा बोले तू चाहे कुछ कर ले, परंतु मैं तुझे लाला को नहीं दिखाऊंगी। बोले मैया मैं धूने रमाऊंगा। बोले जो मन में आए सो कर मैं नहीं दिखाऊंगी। और मैया ने किवाड़ बंद। अब भोले बाबा गए और जाकर के एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां जाकर के भोले बाबा ने धूना लगा लिया और भगवान से कहा बोले वाह कन्हैया मैं कैलाश से चल करके तेरे दर्शन करने के लिए आया, परंतु तूने मुझे दर्शन नहीं दिए, ये तूने अच्छा नहीं किया। और भगवान को उलाना देने लगे। क्या उलाना दे रहे भगवान भोलेनाथ। मुख सूख गया यदि रोते हुए, तब अमृत रस बरसाया तो क्या, हो युग लोचन बंद हमारे हुए, तब यहाँ कर दर्श दिखाया क्या। हे कन्हैया अगर रोते रोते मुंह सूख जाए उसके बाद आकर के तू अमृत की वर्षा करे, ऐसी वर्षा का कोई फायदा नहीं। और हमारे जब युग लोचन बंद हो जाए उस समय आकर के तू दर्शन दे, तो बंद आंखों से तुझे कोई कैसे देखेगा, कोई मतलब नहीं। युग लोचन बंद हमारे हुए, तब आकर दर्श दिखाया। और कन्हैया भव सागर में यदि डूब चुका, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। अगर हम भव सागर में डूब जाए उसके बाद नाविक नाव लेकर के आए, ऐसी नाव से क्या फायदा। और कन्हैया जब जीवहीन न रहा जग में, तब निष्ठुर तू मुस्काया। जब जीवहीन हो जाए उसके बाद तू मुस्कुराए, इससे मुस्कुराने से क्या फायदा। और इतने में भी कन्हैया को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले कन्हैया इतना क्रूर है तू, वो दिए है निहुर ने सुदामा को तुमने, जो पाए धन भक्तों के रतन न चराने। निहुर से लिया और सुदामा को दे दिया, अपने पास से नहीं लिया। वो गोपियों के चोर चोर राखे थे जो चीर चोर, जोड़ दिए द्रौपदी के वसन बढ़ाने। द्रौपदी का चीर बढ़ाया। जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था उस समय द्रौपदी ने भगवान को गोविंद कहकर के पुकारा। गो शब्द भगवान ने गोकुल में सुना, विंद शब्द आकर के हस्तिनापुर में सुना। इतनी जल्दी भगवान आए और साड़ी को इतना बढ़ा दिया, दुशासन खींचता खींचता परेशान हो गया। उसे पता नहीं लग पाया साड़ी नीचे नारी है कि नारी नीचे साड़ी है, साड़ी है साड़ी है कि नारी है कि नारी है, ये साड़ी है कि नारी है, वो समझ नहीं पाया। जो तूने गोपियों के चोर चोर के वस्त्र रखे थे वो वस्त्र तूने द्रौपदी के वस्त्रों में जोड़ दिए, अपने पास से नहीं लिया। और वो घास को कपीस को दिया है ना विभीषण को, विभीषण को जो तूने राज दिया वो रावण को मार दिया और विभीषण को दे दिया, अपने पास से क्या दिया। और नाथ राम बात जानत सकल जमाने में, जब इतने उलाने दिए तब भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने सोचा क्या हुआ, कोई हलचल नहीं हो रही। और कड़वे वचन भगवान भोलेनाथ ने कहे, बोले कन्हैया काम है तुम्हारा नाथ उलट फेर करने का,
इधर का उधर, उधर का इधर, बनिए जैसा तूने धंधा बना रखा है, ब्याज का ब्याज उसका भी ब्याज, फिर मेरी देरी क्यों लग रही है बिगड़ी बनाने में। और वो तारो है प्रहलाद, ताको बाप मार डारो नाथ, प्रहलाद को तारा तो उसके पिता हिरण्यकश्यप को मार दिया। और तारो है ध्रुव जाने बाला निगाड़ो, ध्रुव को तूने तारा तो ये बड़ा काम नहीं किया, उसने बचपन में तेरी भक्ति करी इसलिए तूने ध्रुव को तार दिया। और तारो है हरिश्चंद्र जाको काशी में बिकायो नाथ, हरिश्चंद्र को तारा तो सत्य के लिए उसे काशी में बिकवा दिया। और तारो है मोर ध्वज जाके सुत पे चलायो आरो, मोर ध्वज को तूने तारा तो उसके पुत्र के ऊपर आरा चढ़वा दिया। कौन सा बड़ा काम किया हे कन्हैया, भक्त भक्त तारे तो कौन पे एहसान कियो, जिसने भक्ति करी उसको तारो तो क्या एहसान है। अरे बिना भक्ति तारो तो तारो तुम्हारो है, ऐसे बुलाने दिए तो भगवान कन्हैया पलने में सोते सोते रोने लगे, रोते जा रहे यशोदा छोड़ करके आई, कन्हैया को क्या हुआ, मैंने अभी दूध पिलाया, पल्ले में सुलाया, इतने में रोने लग गया। उस दूध को छोड़ करके सभी गोपियां आ गई, बोले मैया कन्हैया क्यों रो रहे हो। यशोदा ने कहा बोले मुझे पता ना है, मैंने आपको अभी दूध पिलायो परंतु ये क्यों रो है, मुझे भी ना पिला। अरे आज मारा कंदारे कहीं वैयो थारे सोमण मरचा बालो रे, आज मारा कंदारे यशोदा ने कहा कान्होड़ा ने ले तो बाजारा में गई थी, कान्होड़ा ने ले बाजारा में गई थी, कान्होड़ा ने ले तो बाजारा में गई थी, कान्होड़ा ने ले बाजारा में गई थी। बड़ा से फुजरी बड़ा से फुजरी बड़ा से फुजरी नजरिया लागी तो आज मारा कान्होड़ा ने गई तो आज मारा कान्होड़ा ने गई। आइए वो हमें ताली से कानोड़ा ने ले मैं तो पानी ले गई थी, कानोड़ा ने ले मैं तो पानी ले गई थी, कानोड़ा ने ले मैं तो पानी ले गई थी, कानोड़ा ने ले मैं तो पानी ले गई। बड़ा पनिहारी बड़ा पनिहारी नजरिया लागी तो आज मारा पानी कानोड़ा ने ले तो बागमाई गई, कानोड़ा ने ले तो बागमाई गई, कानोड़ा ने ले तो बागमाई गई, कानोड़ा ने ले तो बागमाई गई। बड़ा माली डारी नजरिया लागी आज मारा कानोड़ा रे आज मारा कानोड़ा रे
कन्हैया लाल की जय। गोपियों ने कहा बोले मैया इससे क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है? तो मैया ने कहा बोले पता नहीं। बोले मैया कोई आयो हो? तो मैया ने कहा बोले हाँ गोपी, एक दाढ़ी वालो बाबा सुबह सुबह आयो और वो बाबा कह रहे हो कि मुझे लाला के दर्शन करवा दे। मैंने मनाई कर दी तो वो बाबा कह रहे हो कि मैया मैं धूनी रमाऊंगा, अलग जगाऊंगा, परंतु बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। माँ यशोदा ने कहा बोले गोपी वो बाबा ही कुछ जादू टोना कर गए दिखे। गोपी ये काम कर, जा ब्रज में वो बाबा यही कहीं डोल रहे होगो, उसे पकड़ करके लेकर गया। गोपी दौड़ती दौड़ती गई भोले बाबा के पास जहाँ तपस्या कर रहे थे। बोले बाबा माँ यशोदा ने तुझे बुलाया है। बाबा माँ यशोदा ने तुझे बुलाया, उसके लाला को नजर लगी है। बाबा नजर उतारो आवे। बोले बाबा नजर उतारो आवे। बोले बाबा ने जैसे ही सुना तो बोले बाबा ने कहा अरे गोपी हम धंधा ही यही करते हैं नजर उतारने का। बोले बाबा तुम्हें मैया बुला रही है। चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो ही बुलावे और वागे लाला को नजर लगी, राय न करवावे। उसके लाला को नजर लगी है, नजर उतारने के लिए यशोदा बुला रही है बाबा चल चल। बोले बाबा ने कहा बोले गोपी मैया बड़ी खराब, मैं सुबह आयो मैया ने मेरे लाला के दर्शन नहीं करने दी। अब मैं चलूं तो सही, मेरी गरज नहीं, अब मैया की गरज है। अगर उसको उसके लाला की नजर उतारने होए तो बोल दियो कि मैं गोदी में लेकर के नजर उतारूंगा, अन्यथा नजर नहीं उतारूंगा। उस गोपी ने कहा बोले हाँ हाँ मैं दिलवा दूंगी। बोले गोपी नहीं, यशोदा नहीं मानेगी, तू पूछ क्या। गोपी दौड़ी दौड़ी गई। बोले मैया बाबा केरो गोदी में लेके नजर उतारे दो। यशोदा ने कहा अरे बावरी जैसे उतारे तो ऐसे उतार ले, वो लाला रो रहे हो, जल्दी बुला कर लेकर गया। गोपी दौड़ी दौड़ी गई। बोले बाबा से कहा चलो मैया मान गई है। भगवान भोलेनाथ आए माँ यशोदा के द्वार पर और कहा बोले मैया ला तेरे लाला को कहाँ है। यशोदा लाला को लेकर के आई। भगवान भोलेनाथ की जैसे ही गोदी में दिया, यशोदा की गोदी में कन्हैया रो रहा था। जैसे ही भोलेनाथ की गोदी में गया तो खिलखिला करके हंसने लग गया। जैसे ही कन्हैया हंसने लगा तो माँ यशोदा ने छोड़ा छोड़ा बाबा मेरा लाला ठीक है गो। अब भगवान जैसे ही यशोदा की गोदी में आए फिर रोने लगे। भगवान यशोदा की गोदी में आवे तो रोने लग जावे और भोले बाबा की गोदी में जाए तो हंसने लग जाए। मैया ने कहा बोले बाबा तो क्या करे है, ये तेरी गोदी में तो हंसे और मेरी गोदी में रोवे। बोले मैया जब मैं नजर उतार रहे हो तूने पूरी नजर तो उतार नहीं दी और लाला को ले लियो, या कि पूरी नजर उतरी ना है। बोले फिर बोले मौको दे मुझे आराम से नजर उतार ले। बोले ले बाबा। यशोदा ने कन्हैया को बोले बाबा की गोदी में दे दिया। बोले बाबा अब जी भर के नजर उतार ले और माँ यशोदा घर के काम में लग गई। भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया को गोदी में लिया और जी भर के कन्हैया का दर्शन किया। जी भर के दर्शन कर रहे हैं कन्हैया का, जी भर के दर्शन करो। कन्हैया की छवि कैसी है, भगवान भोलेनाथ दर्शन कर रहे हैं। पीताम्बरी पहन रखी सुंदर छवि, भगवान कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अगर एक बार कन्हैया के चरण मेरे मस्तक पर धराऊ आ जाए तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले मैया। यशोदा मैया आई। बोले कहा क्यों बाबा। बोले मैया देख 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 तेरे लाला की नजर तो मैंने उतार दी, परंतु मैया या दोबारा नजर लगेगी फिर तू कहाँ भटकेगी। बोले बाबा फिर मैं क्या करूं। बोले देख मैया मैं जब छोटो हतो तो मोको बचपन में बहुत नजर लगो करी, बहुत नजर लगती थी। मेरी मैया मुझे
सबके पास ले जा करके मेरी नजर उतारती। एक दिन एक बाबा के पास मेरी मैया मुझे ले गई। उस बाबा ने क्या किया, मेरी नजर उतारी और एक गंडा बना करके दे दिया। बोले मैया ये गंडा तू इसको पहना दे, इसको नजर नहीं लगेगी। तो मैया पता है मेरी मैया ने वो गंडा गले में तो बांधना है, वो गंडा मेरे जोड़ा में लपेट। अब मैया बचपन से आज तक वो गंडा मेरे जोड़ा में लिपटो भयो। अगर तू भी चाहे कि तेरे लाला को दोबारा नजर ना लगे तो एक काम कर, तेरे लाला को उठा करके इसके चरण मेरे मस्तक से स्पर्श करवा दे, इसको जीवन में नजर नहीं लगे। माँ यशोदा ने कन्हैया को उठाया, कन्हैया के चरण भगवान भोलेनाथ के सिर पर रखे और इधर भगवान भोलेनाथ माँ यशोदा के चरण पकड़ रहे हैं। कितनी सुंदर छवि होगी। भगवान भोलेनाथ यशोदा के चरण छू रहे हैं, कन्हैया के चरण भगवान भोलेनाथ के सिर पर है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया तूने गजब कर दियो, 3 लोक के नाथ को तूने अपनी गोदी में खिला रखा है, मैया तू धन्य है। भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले मैया मेरे कहने से एक काम और करियो, तू जब भी तेरे लाला को मिलावे धुलावे तो मेरो एक मंदिर बनवाइयो, और ऐसा मंदिर बनवाइयो कि तेरे लाला को सारो नहावे धोवे को जो जल है वो मेरे ऊपर से हे करके निकल तो जाए। और भगवान भोलेनाथ दर्शन करके वहां से चले गए। नंद बाबा ने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम पड़ा नंदेश्वर। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। आगे चल करके कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया जिसका नाम है तिरणावत। तिरणावत जो आया वो बवंडर के रूप में आया। बवंडर कैसे, गर्मियों के दिनों में जो गोल गोल हवा घूमती है जिसे देसी भाषा में भुतालिया कहा जाता है, उस रूप में आया। भगवान को उठा करके आकाशगामी हो गया। परंतु भगवान जितना चींटी बनना जानते हैं उतना ही भगवान पहाड़ बनना जानते हैं। भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और बवंडर को मोक्ष प्रदान किया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तिरणावत कौन था? ये राजा सहस्त्राक्ष था। एक बार अपनी रानियों के साथ नर्मदा के तट पर विहार करने गया। उस समय वहां से दुर्वासा ऋषि निकले तो राजा ने उनको प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि ने राक्षस होने का श्राप दे दिया। वही राजा सहस्त्राक्ष तिरणावत बन करके आया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की के लाल की। अब भगवान की उम्र हो गई 1 बरस की, और शास्त्र कहता है कि 6 महीने का अगर बालक हो जाए उससे पहले नामकरण हो जाना चाहिए। आज नामकरण संस्कार करने के लिए वासुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी जाइए बालक का नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने कहा बोले नंद बाबा बालक का नामकरण करना है। नंद बाबा ने कहा बोले गुरुदेव मैं इसे नामकरण थोड़ी करूंगा, सभी समाज वालों को बुलाऊंगा और धूमधाम से लाला को नामकरण रखूंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा बोले नंद बाबा चुपचाप रख लो तो ही बढ़िया है, अगर कंस को पता चल गया तो वो इसे मार डालेगा। जैसे ही कहा तो नंद बाबा ने क्या किया, गौशाला में गर्गाचार्य जी को आसन दे करके बिठाया और रोहिणी और यशोदा से कहा बोले दोनों पुत्रों को लेकर के आओ नामकरण। अब नामकरण के लिए जब दोनों पुत्रों को लेकर के जा रहे तो यशोदा के मन में संकोच हुआ। इस बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए, इस बाबा को कुछ आवे के ना आवे। परीक्षा लेने के लिए यशोदा ने क्या किया, रोहिणी के बेटा बलराम को अपनी गोदी में रख लिया और अपना बेटा कन्हैया रोहिणी की गोदी में दे दिया। जाकर के गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। बोले बाबा करो नामकरण। गर्गाचार्य जी ने कहा बोले यशोदा तू हमारी परीक्षा ले रही है, तेरी गोदी में जो लाला है वो तेरो लाला ना है। बोले फिर बाबा? बोले वो रोहिणी को लाला है, इसका नाम बलराम होगा और इसको एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। माँ यशोदा खुश हो गई। खुशी के मारे अंगूठी निकाल करके बाबा को दान में दे दी। ले बाबा, और कहा बोले बाबा अब मेरे बेटा को नाम बता। तो गर्गाचार्य जी ने कहा बोले मैया तेरे बेटा को नाम होएगो कृष्ण।
यशोदा ने कहा बोले बाबा दक्षिणा कम हो रही हो और ले ले, परंतु नाम बढ़िया रख, मोपे ना कहना कृष्ण वगैरह। बोले फिर मैया, बोले दूसरो नाम रख। बोले मैया तू क्या कह सके? बोले मैं आपको कनवा के दूं जो केशोर। गर्गाचार्य जी ने कहा बोले मैया या को एक नाम कनवा भी बढ़ जाएगा, और मैया जैसे जैसे जो लीला करेगो वैसे वैसे या के नाम होते चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी ने नाम ग्रहण किया। गर्गाचार्य जी ने कहा बोले मैया अब मैं चलता हूँ। यशोदा ने सोचा बाबा बढ़िया है, या को भोजन करावो चाहिए। गर्गाचार्य जी से कहा, यशोदा ने बोले बाबा भोजन करके जाओ। गर्गाचार्य जी ने कहा बोले मैया मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं करता, मैं स्वयं बनाता हूँ, स्वयं खाता हूँ। यशोदा ने कहा कोई बात नहीं बाबा, मैं सुको राशन दे खुद बना ले, खुद खा ले, बढ़िया है, मुझे ना बनाना पड़ेगा। यशोदा ने सूखा राशन ला करके दे दिया। अब गर्गाचार्य जी महाराज भोजन बनाने लगे। खीर पूरी का भोजन बना लिया और थाली में सजा लिया और बड़े प्रेम से भगवान को बुलाया कि हे मेरे प्रभु आइए पधारिए, भोजन ग्रहण करिए। जैसे ही कन्हैया ने सुना कि बाबा बुला रहे हैं, चलना चाहिए, कन्हैया गुटमुट गए और जाकर के बाबा की थाली में से खीर खाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा देख तेरे लाला ने मेरी रसोई झूठी कर दी। यशोदा ने कहा बोले बाबा मेरो एक ही लाला, तू इसको डांटियो मत, मैं तुझे दूसरा राशन दे दूं, फिर बना ले। बोले फिर आ गए, बोले अब नहीं आएगा, अब बनाओ। दूसरा राशन मैया ने लाके दिया और कन्हैया को कमरे में बंद किया, परंतु किवाड़ देवो भूल गई, किवाड़ खुलो छोड़ दियो। दूसरा राशन दिया। गर्गाचार्य जी ने दूसरा भोजन बनाया, खीर पूरी का थाली में सजाया और भोग लगाया कि हे मेरे प्रभु आओ पधारो, भोजन ग्रहण करो। अब कन्हैया फिर गेट खोल करके दौड़ तो गयो और जाकर के थाली में लग गयो। बोले ओ यशोदा, यशोदा ने कहा बोले कहा बाबा? बोले देख तेरे लाला ने फिर रसोई झूठी कर दी। यशोदा ने कहा बाबा एक बार और क्षमा कर दे, मत मारियो, मैं दूसरी राशन दे देती हूँ, तू दूसरो बना ले। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा तेरा दिमाग खराब है, बार बार भोजन ही बनाएंगे तो खाएंगे कब परसों? बोले बाबा एक बार और बना ले फिर खा ले। अब लाला नहीं आएगा तो मैया ने क्या किया, रसोई घर में गई, राशन निकालो, रसोई घर में कन्हैया को बंद कर दियो, किवाड़ लगायो, कुंडी लगाई, ऊपर से लगायो तारो और चाबी ले जा करके बाबा के हाथ में दे दी, ले बाबा अब तू बनाने खा। अब गर्गाचार्य जी को विश्वास हो गया कि कन्हैया तारे में बंद है, अब कैसे आएगा, अब नहीं आ सकते, अब आराम से भोजन बना करके खा सकते। अब गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, खीर पूरी का प्रसाद और थाली में सजा लिया और भोग लगा। हरे राम रसिया मारो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के चावल, वो प्रेम सहित सब खायो रसिया, राम रसिया मारो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन की दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा छोड़ दिए भगवान ने। हे प्रभु दुर्योधन की मेवा त्यागी और वो साग विदुर
मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हे ठाकुर पधारो ऐसो भोग लगाओ मेरे ठाकुर, ऐसो सब मृत हो जावे रसिया। राम रसिया मारो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। कन्हैया ने सुना, कन्हैया ने कहा बोले बाबा हे बड़े बेकार, एक तो हमें बुला ले और जब हम चले जाए तो मैया से पिटवावे, नहीं चले। परंतु फिर कन्हैया ने सोचा बाबा भाव से बुला रहे हैं, चलना चाहिए। तो कन्हैया ने जो जन्म लेते से ही कारागार के ताले तोड़ करके 1 घंटे में मथुरा से गोकुल जा सकता है, उसके सामने मैया का छोटा सा ताला क्या करेगा, एक झटका दिया, ताला तोड़ किवाड़ खोल, गुडमुन भगवान चले जा रहे हैं। भगवान गए और जाकर के भगवान इस बार दोनों हाथों से खाने लगे कि अगर बाबा के नेत्र खुल गए तो मैं भूखो रह जाऊंगा। जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, गर्गाचार्य जी ने कहा ओ यशोदा, इतने में कन्हैया का हाथ खीर में हो रहा था, खीर वाला हाथ मुंह पे रखा, बोले चुप चुप चुप, एक तो हम तो बुला ले और दूसरा मैया से पिटवाए। आज भगवान ने गर्गाचार्य जी को चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया। बोली मांगे बिहारी लाल की जय। चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया तो यशोदा दौड़ करके आई, बोले बाबा काहे गयो? तो गर्गाचार्य जी ने कहा बोले मैया तेरो लाला लो, इतना ही कहा। कन्हैया ने कहा बोले चुप रहो, मुंह मत खोलियो। अगर मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो मैया मुझे फिर माखन मिश्री नहीं खिलाएगी, दूध नहीं पिलाएगी। भगवान की पूजा कैसे होती है? एक छोटा सा तिखाल बनाओ, तिखाल में भगवान को बिठा दो, 2 अगरबत्ती सुबह लगा दो, 2 अगरबत्ती शाम को लगा दो, 2 चुरंजी का भोग लगा दो। और किसी दिन शादी पार्टी में जाना आ गया तो वो भी नसीब नहीं होता, इसलिए मैया को पता नहीं चलना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा बोले मैया अब तो तेरो लाला अपने हाथों से खिलाएगा तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। माँ यशोदा ने कहा बड़ो बेकार है, 2 बार से तो कह दो कि रसोई झूठी करती और आज कह दो कि इसके हाथों से खाऊंगा। वाह बाबा जैसो लगे ऐसो खा। ऐसी ऐसी लीला भगवान माँ यशोदा के यहाँ कर रहे हैं। नामकरण हुआ, नंद बाबा ने प्रातः यमुना स्नान किया और स्नान करके आए, भगवान शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। जब पूजा करने लगे तो बिना नहाए कन्हैया आ गए और आकर के जैसे ही पूजन कक्ष में घुसने लगे तो नंद बाबा ने कहा बोले कन्हैया वहीं रुक जा, अंदर मत आ। बोले क्यों? बोले यहाँ जे जे बैठे, तू नहायो नहाए धोयो नहाए, यहाँ जे जे की पूजा होगी, तू अपवित्र है भारत। कन्हैया ने सोचो सबसे बड़ो जे जे मैं हूँ, ये मुझसे बड़ा जे जे कौन आ गया जिसकी पूजा हो रही है? कन्हैया ने कहा बोले बाबा मैं आऊंगी। बोले नहीं बता। अब कन्हैया ने क्या किया, एक पैर देरी से बाहर और एक पैर देरी के अंदर बीच देरी में बैठ गए। अब नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, दूध से निभाया, दही से निभाया, शहद से निभाया और जैसे ही शहद से निभाया कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। कन्हैया ने सोचो भगवान शालिग्राम को रोज शहद में निभावे तो भगवान शालिग्राम मीठे है रहे होंगे, इनको चखना चाहिए। अब शालिग्राम भगवान को बिठा करके पुष्प चढ़ा करके माला पहना करके नंद बाबा भजन करने बैठ गए, आंख बंद और शालिग्राम भगवान का भजन कर रहे हैं। कन्हैया गुडमुन गया, शालिग्राम भगवान को पत्ते फूल वगैरह हटा दिए, शालिग्राम भगवान को उठायो और मुंह में धर लिया। मुंह में धर करके नंद बाबा के पास में बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद नंद बाबा के नेत्र खुले, नंद बाबा ने कहा जय हो मेरे शालिग्राम, और जैसे ही फूल को उठायो शालिग्राम जी गायब, कहीं दिखे नहीं। नंद बाबा ने कहा हे भगवान मैंने अभी निभा दुआ करके यही बैठा, कहाँ चले गए? शालिग्राम जी दिखे ना। नंद बाबा ने सामने देखा तो नहीं है, इधर देखा तो नहीं, जब इधर देखा तो शालिग्राम जी तो नहीं थे,
भगवान बैठे हुए थे और के गाल फूल रहे थे, गाल फूल रहे थे क्योंकि मुंह में तो शालिग्राम धरे। नंद बाबा ने कहा बोले कन्हैया मेरे शालिग्राम कहाँ है? अब कन्हैया के मुंह में तो शालिग्राम धरे। बोले कैसे? मुझे पता नहीं है, इशारे से मना करे। बोले लाला बता दे शालिग्राम कहाँ है? बोले मुझे नहीं पता। जब मना करे, अब नंद बाबा ने सोचू कि या के गाल कैसे फूल रहे हैं। नंद बाबा ने क्या किया, 2 मुठिका बनाई और भगवान के गालन पे यूं दियो, शालिग्राम अर्पण करके बाहर आ गए। बोली शालिग्राम भगवान की, शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा ने कहा बोले यशोदा देख तेरो लाला कितना उद्यमी है, नायो नाय धोयो नाय जेजे किए आ गए और आज तो इसने गजब कर दी, मेरे भगवानन को खा गो। माँ यशोदा दौड़ती आई, कन्हैया का कान पकड़ करके लेकर के चली गई। आज यशोदा ने कन्हैया को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, माथे पर मोर का मुकुट सजाया और भगवान को उंगली पकड़ करके चलाने लगी तो भगवान नाचने लगे। माँ यशोदा ने कहा हे लाला तू नाचने लग गए हो? भगवान नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं भगवान? अरे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया। माँ यशोदा कन्हैया का हाथ पकड़ करके चला रही थी तो कन्हैया नाचने लगे। कन्हैया को नाचता हुआ देख करके माँ यशोदा नाचने लगी। इन दोनों को देख करके आकाश में सारे देवता नाच रहे हैं। अब आप क्या देवताओं से भी बड़े हो? जो देवताओं से बड़े हैं वो बैठे रहेंगे और जो देवताओं से बड़े नहीं अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य करते हुए भगवान के साथ नाचे नंद लाल